हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 4 का वीडियो नंबर सेकंड। तो ये बेटे फोर्थ यूनिट का दूसरा वीडियो है। और इससे पहला वीडियो आपको प्ले लिस्ट में भी मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर फोर्थ के सभी वीडियोस को देख सकते हो, समझ सकते हो, और अपने सुंदर से नोट्स भी बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो, के एम डी सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज हमें समझना है लुईस प्रतीक। क्या समझना है? लुईस प्रतीक किसे कहते हैं। और लुईस प्रतीक के साथ साथ हमें समझना है लुई संरचना। तो हमें दो बातें आज समझनी है, लुईस प्रतीक और लुई संरचना। तो इन्हें समझने के लिए आपको दो बातें ध्यान रखनी होंगी। सबसे पहली बात तो यह ध्यान रखनी होगी कि जब भी आप किसी भी यूनिट को पढ़ते हो तो आपको प्ले लिस्ट के अनुसार पढ़ना चाहिए। ठीक है, हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि प्ले लिस्ट के अनुसार एक डेफिनेट सीक्वेंस में ही आपको पढ़ाई करनी है। और दूसरी बात यह ध्यान रखनी है कि जब भी किसी वीडियो को देखते हो तो आप उसका स्पीड अपने अनुसार व्यवस्थित जरूर कर लिया करें, उसके बाद वीडियो को देखा करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे लुईस प्रतीक की। तो यहां एक हेडिंग लिखता हूं, आप भी मेरे साथ साथ लिखा करो, लुईस प्रतीक। लुईस प्रतीक। तो लुईस प्रतीक का क्या मतलब होता है? मान लो आपके पास किसी परमाणु का संकेत है, ठीक है, या किसी तत्व का संकेत है, और उस संकेत को लिखकर उसके चारों तरफ आपने बनाए हैं बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार के प्रतीक को हम कहते हैं लुईस प्रतीक। तो यहां मैं परिभाषा लिखता हूं, देखो जरा। जब किसी जब किसी तत्व के संकेत को लिखकर जब किसी तत्व के संकेत को लिखकर उसके चारों ओर संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को दिखाया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है, ऐसे भी लिख सकते हो, दिखाया जाता है, तो इसे लुईस प्रतीक कहते हैं। क्या कहते हैं? लुईस प्रतीक। तो इसे कहते हैं लुईस प्रतीक। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूं, उनसे बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा आपके कि लुईस प्रतीक क्या होते हैं। यहां लिखते हैं कुछ एग्जाम्पल या उदाहरण। जैसे मैं कहूं कि मान लो हमें हाइड्रोजन का लुईस प्रतीक बनाना है, तो हाइड्रोजन का आप लिखो संकेत, और इसके पास दिखाओ एक इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को आप डॉट से भी दिखा सकते हो, क्रॉस से भी दिखा सकते हो। या तो एक डॉट लगाओ या तो एक क्रॉस लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम, तो हमने मैग्नीशियम का संकेत लिखा, और हमें पता है कि इसकी बाहरी कक्षा में होते हैं दो इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर बना दिया, एक इधर, या एक इधर बना सकते थे आप, मर्जी आपकी। आपको सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं, चाहे आप किसी भी तरीके से दिखाओ। जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का संकेत लिखा और इसके ऊपर दिखाए तीन इलेक्ट्रॉन, एक दो तीन, तो ये एल्यूमिनियम का लुईस प्रतीक है। जैसे कार्बन के पास चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक दो
3 और 4। इन चारों इलेक्ट्रॉनों को आप डॉट से भी दिखा सकते हो, क्रॉस से भी दिखा सकते हो, आपकी मर्जी है। जैसे नाइट्रोजन के पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। जैसे क्लोरीन के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास कितने होते हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7। जैसे नियोन के पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से आप किसी भी तत्व के परमाणु का संकेत लिखो और उसके चारों तरफ बनाओ संयोजी इलेक्ट्रॉन, अर्थात बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार के प्रतीक को हम कहते हैं लुईस प्रतीक। क्या कहते हैं? लुईस प्रतीक। अब हमें अगली चीज समझनी है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमें समझना है लुईस संरचना। देखो, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, एग्जाम में आता है जो इस बार हम पढ़ने जा रहे हैं, लुईस संरचना। अच्छा, लुईस संरचना को कुछ बच्चे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। आप लुईस संरचना कहो या इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहो, या फिर आप इसे इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र भी कह सकते हो। इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र, इन तीनों बातों का एक ही मतलब है। मतलब एग्जाम में किसी भी नाम से आ सकता है। लुईस संरचना के नाम से भी आ सकता है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के नाम से भी आ सकता है, इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र के नाम से भी आ सकता है। लुईस स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला, ठीक है, किसी भी नाम से आ सकता है एग्जाम में। अब ये है क्या? मान लो आपके पास किसी यौगिक का कोई एक अणु है और उसके अणु की संरचना को दिखाने के लिए आपने परमाणुओं की लुईस प्रतीकों का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया है? लुईस प्रतीकों का। ये सब क्या है? ये लुईस प्रतीक ही तो है जो ऊपर बनाए। देखो, लुईस प्रतीक और लुईस संरचना दोनों में अंतर आपको पता होना चाहिए। मान लो आपके पास किसी यौगिक का कोई एक अणु है और उसकी संरचना आपने इस प्रकार बनाई है कि संरचना में आपने इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान और साझेदारी को दिखाने के लिए, भाई परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का या तो आदान प्रदान हो रहा होगा या तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही होगी। तो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान या साझेदारी को दिखाने के लिए आपने किसका प्रयोग किया है? लुईस प्रतीकों का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार जो संरचना आप बनाओगे ना, उस संरचना को आप क्या कहोगे? लुईस संरचना। मतलब लुईस संरचना एक ऐसी संरचना है जिसमें तत्वों के आपस में या परमाणुओं के आपस में इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान या साझेदारी को समझाने के लिए या दिखाने के लिए हम लुईस प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। तो यहां लिखते हैं, देखो लिखते हुए ज्यादा समझ में आएगा। किसी अणु की ऐसी संरचना, किसी अणु की ऐसी संरचना जिसमें परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान या इलेक्ट्रॉनों के कह दो, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान व साझेदारी को दिखाने के लिए, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान व साझेदारी को दिखाने के लिए लुईस प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। लुईस प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। किनका प्रयोग किया जाता है? लुईस प्रतीकों का।
कोमा, लुईस संरचना, लुईस संरचना कहलाती है। देखो एक बार दोबारा देखो ध्यान से, हमने आपको बताया कि किसी भी अणु की ऐसी संरचना बनानी है जिसमें परमाणुओं के बीच होने वाले इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान या साझेदारी को दिखाने के लिए हमें लुईस प्रतीकों का प्रयोग करना है उन परमाणुओं के। तो ऐसी संरचना को आप क्या कहोगे? या तो लुईस संरचना कहोगे, या इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहोगे, या इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र कहोगे। देखो क्या लिखा है, किसी अणु की ऐसी संरचना जिसमें परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान व साझेदारी को दिखाने के लिए लुईस प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। किनके लुईस प्रतीक? उन परमाणुओं के। तो ऐसी संरचना को हम कहते हैं लुईस संरचना। ठीक है, देखो एग्जाम्पल से समझ में आएगा। यहां लिखते हैं इसके उदाहरण, उदाहरण से आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा कि लुईस संरचना कैसी होती है और एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे मैं आपको कहूं, पहला उदाहरण लेते हैं हम HCl का। HCl तो पता है सबको, हाइड्रोजन क्लोराइड। HCl का नाम क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड है। ठीक है, वैसे मैं आपको एक बात बताता हूं कि यदि आपको रासायनिक नाम समझने में समस्या होती है, प्रॉब्लम होती है, जैसे HCl का नाम हाइड्रोजन क्लोराइड है, या हाइड्रोजन क्लोरेट है, या हाइड्रोजन क्लोराइट है, इस तरह की प्रॉब्लम यदि आपको आती है कि HCl का क्या नाम होगा, NaCl का क्या नाम होगा, कुछ आसान से नाम तो आपने याद कर रखे हैं, पर जो थोड़े मुश्किल से नाम आते हैं तो उनमें आपको प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस समस्या का मेरे पास सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन ये है कि आपको एक काम करना पड़ेगा कि आप जो क्लास 12 का यूनिट नंबर, क्लास 12 का यूनिट नंबर 5 है, तो क्लास 12 के यूनिट नंबर 5 या फिर क्लास 12 का पी ब्लॉक तत्व वाला यूनिट, ध्यान से सुनो, क्लास 12 का पी ब्लॉक तत्व वाला जो यूनिट है उसका वीडियो नंबर 0 देखना पड़ेगा आपको। कौन सा वीडियो? वीडियो नंबर 0। ठीक है, वीडियो नंबर 0 का जो टाइटल है वो नॉमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, या अकार्बनिक यौगिकों का नामकरण। तो यदि आपने क्लास 12 का पी ब्लॉक तत्व वाले यूनिट का सबसे पहला वीडियो, जिसे मैंने नंबर 0 दे रखा है, यदि आपने उसे देख लिया ना, तो आपको ये समस्या फ्यूचर में कभी नहीं होने की, कभी भी आप सारे नाम बताओगे एकदम। तो इसलिए ये मेरी सलाह है कि आप उस वीडियो को जरूर देख लेना। ठीक है, अब देखो जैसे HCl है, अब यदि आप HCl की बात करते हो तो HCl का, आपका HCl का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। देखो यदि मैं कहूं इसका बंध सूत्र बताओ, तो बंध सूत्र ये होगा। बंध सूत्र का मतलब बॉन्ड स्ट्रक्चर, मतलब ऐसा सूत्र जिसमें बंध दिखाए गए हो। देखो एक बंध है ना, एक बॉन्ड है। अब देखो ऐसा पता क्यों होता है, ये एक बॉन्ड क्यों बन रहा है? यहाँ एक बॉन्ड इसलिए बन रहा है क्योंकि हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन के बाहरी कक्षा में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7। इसकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो क्या होगा, हाइड्रोजन भी अधातु है, क्लोरीन भी अधातु है, तो दोनों में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी। हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में हो जाएंगे कितने इलेक्ट्रॉन? 2। और हाइड्रोजन खुशियां मनाएगा क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो एक ही कक्षा है, और पहली कक्षा तो 2 इलेक्ट्रॉनों में ही भर जाती है या संतृप्त हो जाती है। अब यदि आप यहाँ Cl की बात करते हो तो Cl की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 इलेक्ट्रॉन है तो 8 करने के लिए क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन साझेदारी में किसका ले लेगा? हाइड्रोजन का। तो क्लोरीन के पास 7 और 1 8। तो ये जो यहाँ हमने स्ट्रक्चर बनाया है ना भाई, HCl का ये क्या है? अणु सूत्र। ये क्या है? बंध सूत्र। बंध सूत्र में क्या होता है? बंध दिखाए जाते हैं, बॉन्ड दिखाए जाते हैं। ये तो हो गया अणु सूत्र, ये बंध सूत्र या बॉन्ड स्ट्रक्चर भी आप इसे कह सकते हो। और ये क्या है? ये है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या लुईस स्ट्रक्चर। ये लुईस संरचना है। अब सवाल ये है कि ये लुईस संरचना क्यों है सर? ये लुईस संरचना इसलिए है क्योंकि इसमें 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी को दिखाने के लिए हमने लुईस प्रतीकों का प्रयोग किया है।
हाइड्रोजन का लुईस प्रतीक ऐसा ही तो होता है। देखो हाइड्रोजन का लुईस प्रतीक ऐसा होता है कि हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन दिखाना है संकेत लिखने के बाद, और Cl का लुईस प्रतीक देखो, Cl का संकेत लिखो और 7 इलेक्ट्रॉन बना दो। Cl का संकेत लिखा और 7 इलेक्ट्रॉन बना दिए, तो ये Cl का क्या है? Cl का लुईस प्रतीक है। तो जब किसी अणु के परमाणु जो होते हैं उन परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान या साझेदारी को दिखाने के लिए आप लुईस प्रतीकों का प्रयोग करते हो। किनका? लुईस प्रतीकों का प्रयोग करते हो। तो ऐसी संरचना को आप कहते हो लुईस संरचना। क्या कहते हो? लुईस संरचना। अब देखो इस तरीके से आप दिखाओ, सबसे बढ़िया बात है। पर आप इसे ऐसे भी दिखा सकते हो, कुछ बुक्स में ऐसे लिखा है, ज्यादातर बुक्स में ये तो हाइड्रोजन बना दिया और ये तो बना दिया क्लोरीन। ध्यान से समझना, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन बना दिया और क्लोरीन के कितने बनाने हैं? 7। देखो कैसे बनाए, यही बनाया, 1 2 3 4 5 6 7। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो और ऐसे भी बना सकते हो। देखो यहाँ तो हाइड्रोजन का एक अलग दिखाया, Cl के 7 अलग दिखाए, फिर बताया जी हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन अपना और एक Cl का। तो हाइड्रोजन इस तरह, हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बाहरी कक्षा में, और Cl के 7 और हाइड्रोजन का एक, इस तरह Cl के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप चाहे ऐसे दिखाओ चाहे ऐसे दिखाओ, जो आपको आसान लगता है वो तरीका आप यूज करोगे। चलो अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं इसके बढ़िया बढ़िया, जिससे आप ज्यादा समझ जाओ। जैसे मान लो आपको क्लोरीन का Cl2 का बनाना है, तो Cl2 का बॉन्ड स्ट्रक्चर तो ऐसा होता है, Cl सिंगल बॉन्ड Cl। ऐसा पता क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि Cl का एक परमाणु ये है, एक परमाणु ये है। इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो Cl के 7 अपने और एक इस Cl का 8 हो जाएंगे। साझेदारी में लिया है, जब दो अधातु आपस में जुड़ती है ना, अधातु, तो उनके बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। ये चीज मैंने समझा रखी है आपको पहले से भी। जब कोई धातु अधातु के साथ जुड़ती है तो क्या होता है? धातु इलेक्ट्रॉन दे देती है और अधातु इलेक्ट्रॉन को ले लेती है, तो बनता है आयनिक बंध। और जब दो अधातुएं आपस में जुड़ती हैं तो अधातुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, और इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाला बंध होता है सहसंयोजक बंध। ठीक है, वैसे मैं इन सारी चीजों को सिखाऊंगा बहुत डिटेल में। 7 और 1 8, और इधर ये भी 7 और 1 8। तो इसे आप कह सकते हो लुईस संरचना। यदि ऐसे नहीं दिखाना है तो ऐसे दिखाओ। देखो Cl और Cl 2 बनाओ, इसके इलेक्ट्रॉन तो दिखा दो डॉट से, 1 2 3 4 5 6 7, और इसके दिखा दो क्रॉस से। इसके बराबर में ही बनाना है इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसका यदि आप देखोगे अष्टक तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं इसके, है ना पूरे भाई। एक इसका एक इलेक्ट्रॉन हेल्प कर रहा है ना इसकी, इसी तरीके से इसका एक इलेक्ट्रॉन इसकी हेल्प कर रहा है, तो इसके पास भी 8, इसके पास भी 8। तो आप लुईस संरचना को ऐसे बना लो या ऐसे बना लो, आपकी मर्जी है, जो आपको अच्छा लगता है। अच्छा चलो इस स्ट्रक्चर को देखो। चलो मीथेन की बात करते हैं, CH4 मीथेन। क्या है? मीथेन। अब ये है कार्बन, और कार्बन के पास है 4 हाइड्रोजन। सबसे पहले मैं बनाऊंगा बॉन्ड स्ट्रक्चर। क्या बनाऊंगा? बॉन्ड स्ट्रक्चर। ऐसा होता है मीथेन। ऐसा पता क्यों होता है? इसलिए होता है कि कार्बन बनाओ और बनाओ आप 1 2 3 4 हाइड्रोजन। कार्बन के बाहरी कक्षा में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। ये कार्बन का लुईस प्रतीक बना दिया। और हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये बना दिया 1 इलेक्ट्रॉन इनके सबके पास। अब हाइड्रोजन का एक अपना और एक कार्बन का साझेदारी में ले लिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, खुशियां मना रहा। ये हाइड्रोजन भी खुशियां मना रहा, और ये हाइड्रोजन भी खुशियां मना रहा, और ये वाला हाइड्रोजन भी खुशियां मना रहा। क्योंकि हाइड्रोजन को केवल अपनी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन ही करने होते हैं। हाइड्रोजन की वही पहली कक्षा होती है, वही बाहरी कक्षा होती है। अब देखो कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। 4 तो अपने हो गए, और 4 एक हो गए हाइड्रोजन के, चारों हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन। तो कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन को तो 8 करने थे, 8 हो गए उसके। हाइड्रोजन को 2 करने थे, 2 हो गए। सब खुशियां मना रहे। आप इसे ऐसे भी दिखा सकते हो कि एक कार्बन दिखाया और इधर हाइड्रोजन दिखाया, इधर हाइड्रोजन दिखाया, इधर हाइड्रोजन दिखाया, इधर हाइड्रोजन दिखाया। अब कार्बन के तो हम इलेक्ट्रॉन बना देंगे डॉट से, 1
2 3 और एक 4, और हाइड्रोजन के बना देंगे क्रॉस से। इस हाइड्रोजन का ये है, इस हाइड्रोजन का ये है, इस हाइड्रोजन का ये है, और इस हाइड्रोजन का ये है। ठीक है, देखो मतलब कहने की बात यह है, कार्बन के पास 2 2 4 2 6 2 8 हो गए, हाइड्रोजन के पास ये 2 है, इस हाइड्रोजन के पास ये 2 है, इस हाइड्रोजन के पास ये 2 है, इस हाइड्रोजन के पास ये 2 है। आप ऐसा भी स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो ये भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर है या लुईस संरचना है, ये भी लुईस संरचना है। ठीक है, नंबर 4 पर हम समझते हैं HNO3 को। HNO3 नाइट्रिक एसिड। देखो HNO3 का कैसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा होता है, इसके पास होते हैं 3 ऑक्सीजन, ये बना दिए 3 ऑक्सीजन। यहाँ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ऐसा होता है। कोऑर्डिनेट माने उपसह संयोजक बंध। देखो HONO, इसके पास है 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास है 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास है 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, इसके पास है 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है। जरा ध्यान से देखना बिल्कुल। देखो ये तो हाइड्रोजन के पास 1 और 1 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन खुश हो गया। ऑक्सीजन के पास देखो 6 और 1 7 और 1 8, ये ऑक्सीजन भी खुश है। अब इस नाइट्रोजन को देखो, 5 तो इसके अपने हैं, 5 और 1 6 और 2 8, ये नाइट्रोजन भी खुश है। ऑक्सीजन कितने हुए, 6 तो अपने थे और 2 इसके ले लिया, 8। अब प्रॉब्लम, सब खुश है, पूरी लाइन खुश है। प्रॉब्लम किसकी है, इस ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास 8 हो चुके हैं। तो ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉनों को लेगा साझेदारी के रूप में। मतलब नाइट्रोजन को कुछ नहीं दिया है इसने, पर नाइट्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं। तो ऐसे बंध को ही तो कहते हैं उपसह संयोजक बंध। देखो H के बाद O, हाइड्रोजन के बाद ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और फिर ऑक्सीजन। अब देखना ध्यान से जरा, हमने इसका हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन बनाया है और इसके बनाए हैं 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन का गोल है तो 1 इलेक्ट्रॉन यह हो गया। ठीक है, उसके बाद 2 ऊपर बनने हैं, 2 इधर बनने हैं, ये 2 ऊपर बना दिए, 2 इधर बना दिए। ठीक है, उसके बाद इस ऑक्सीजन के बनने हैं कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, और इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां बनेंगे, 1 2 3 4 और 5 6। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, इस स्ट्रक्चर को आप कह सकते हो लुईस संरचना। ये भी लुईस संरचना है, ये भी लुईस संरचना है। जो भी आपको अच्छा लगता है तरीका, इस तरीके से आप बनाओ। ठीक है, मतलब इसके पास नाइट्रोजन के 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, 2 2 4 2 6 और 2 ये क्रॉस वाले ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। इस ऑक्सीजन के पास भी 8 हो चुके हैं, इसके पास भी, इसके पास भी। हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, एक तो अपना था, एक ऑक्सीजन का था। अच्छा, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, अगले बताता हूँ फिर फार्मूले बहुत अच्छे अच्छे। लुईस संरचनाएं ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। नंबर 5 पर हम समझेंगे N2O4 को, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड को। तो N2O4 में क्या होता है कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और O कितने हैं, 4। 2 तो हमने बना दिए, एक O यहां जुड़ेगा और एक O जुड़ेगा यहां। ठीक है, अब देखो ध्यान से कैसे, ये तो हो गया बंध सूत्र या बॉन्ड स्ट्रक्चर। अब हम समझेंगे लुईस संरचना या लुईस स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन, फिर नाइट्रोजन और फिर ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन यहां है और एक ऑक्सीजन यहां है। देखो इसके पास होते हैं 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से इसके बना दो, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन।
इस ऑक्सीजन के बना दो। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास भी 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अच्छा, नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं? 5। 1 2 3 4 और एक 5। इसी तरीके से 1 2 3 4 5। अब देखो, ऑक्सीजन के पास 6 और 2 8। ठीक है। ऑक्सीजन ऊपर वाले के पास भी 6 और 2 8। इसके पास भी 6 अपने और 2 नाइट्रोजन के 8। 6 अपने और 2 नाइट्रोजन के 8। अब देखो, नाइट्रोजन को देखना ध्यान से। 5 तो इसके पास अपने हैं, और 2 ये हो गए 7, और एक इस नाइट्रोजन का 8। इसी तरीके से 5 तो अपने हैं, और एक 6, और 2 इस ऑक्सीजन के 8। तो मतलब कहने की बात यह है कि आप ऐसा भी स्ट्रक्चर बना सकते हो, सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। O N N O, और ऊपर एक O ये है और एक O ये है। यहां हमने बनाए हैं कितने इलेक्ट्रॉन? 6। 1 2 3 4 5 6। यहां ऊपर कितने बनाए हैं? इसके पास भी 6 बनाए हैं। 1 2 3 4 5 6, और इसी तरह इसके पास बना दो आप 6 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास 6 बनाओ। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। अब नाइट्रोजन के पास 2 ऊपर 2 लेफ्ट में, एक राइट में। 2 तो ऊपर, इसके डॉट से बना दो। 2 लेफ्ट में और एक राइट में। ठीक है। राइट में जो एक इलेक्ट्रॉन बनाया है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन तो है इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका है। ध्यान रखना, इस चीज को ध्यान रखना कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन तो इसका है और एक इलेक्ट्रॉन है दूसरे नाइट्रोजन का। अब दूसरे नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इधर हैं। अब देखो, इस संरचना को आप लुईस संरचना कहते हो। ये लुईस संरचना है, ये भी लुईस संरचना है, और ये है बंध सूत्र। ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं नंबर 6 पर। अगला एग्जांपल लेते हैं SO3 का, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। तो सल्फर ट्राई ऑक्साइड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, देखो ऐसा होता है कि यहाँ उपसह संयोजक बंध यहाँ भी, और यहाँ बनेगा डबल बॉन्ड। देखो कैसे, ये क्यों आया बॉन्ड यहाँ? ऑक्सीजन, सल्फर, ऑक्सीजन, और यहाँ भी ऑक्सीजन। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6। जहां भी ये वाला बंद होता है ना, तो मैं सामने की तरफ इलेक्ट्रॉन नहीं बनाता हूं। इस चीज को सीखना है। ये सारी बातें आपको प्रैक्टिस करने से आएंगी, प्रैक्टिस करने से। देखो, यहाँ ऑक्सीजन के पास ये उपसह संयोजक बंद है, तो इसके यहाँ मैं कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बनाऊंगा ऊपर। 1 2 3 4 5 6। मतलब जब उपसह संयोजक बंद है तो मुझे पता है कि इस ऑक्सीजन को, इस सल्फर को कुछ नहीं देना है। ये ऑक्सीजन सल्फर को कुछ नहीं देगा, तो मैं यहाँ फ्रंट पर क्यों बनाऊंगी इलेक्ट्रॉन? ये तो उससे ले रहा है, इसलिए मैंने यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बनाए। बाकी सब जगह 6 इलेक्ट्रॉन इसके दिखा दिए। अब इसे देखो जरा, यहाँ तो डबल बॉन्ड है, इसका मतलब इसकी जरूरत पड़ेगी 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी में। ये भी हिस्सेदारी लेगा, अपनी देगा हिस्सेदारी। तो इसलिए हमने यहाँ डबल बॉन्ड देखकर इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बना दिए हैं। सल्फर के पास भी बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन तो इधर बनेंगे क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसे देने हैं। 2 इलेक्ट्रॉन इधर बनेंगे क्योंकि 2 इसे देने हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन इधर बनेंगे क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करनी है आपस में। अब देखो, ऑक्सीजन के पास 6 और 2 8। इस ऑक्सीजन के पास भी 6 और 2 8। इस ऑक्सीजन के पास 6 और 2 8। अब देखो, सल्फर सिर्फ यहां से कुछ नहीं ले सकता, यहां से कुछ नहीं ले सकता, सल्फर ले सकता है। तो 6 और 2 8। इसलिए यहां बना है डबल बॉन्ड, और यहाँ उपसह संयोजक बंद, और यहाँ भी उपसह संयोजक बंद बना है। अब इसे आप ऐसे भी दिखा सकते हो कि ऑक्सीजन दिखाया, फिर सल्फर दिखाया, फिर ऑक्सीजन दिखाया,
और यहाँ भी ऑक्सीजन दिखाया। इस ऑक्सीजन के दिखा दिया आपने 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। इस ऑक्सीजन के दिखा दिए 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। और इस ऑक्सीजन के दिखा दिया आपने 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। और इस सल्फर के दिखा दिया आपने 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसे भी आप लुईस संरचना कहते हो। मतलब देखो ऑक्सीजन के पास 8 हो गए ना, इस ऑक्सीजन के पास भी 6 और 2 8 हो गए, इस ऑक्सीजन के पास भी 8 हो चुके हैं। सल्फर के पास 6 और 2 8 हो चुके हैं। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस। चलो खैर, नंबर 7 पर हम सीखते हैं NH4Cl को, अमोनियम क्लोराइड को। अब अमोनियम क्लोराइड का यदि आप स्ट्रक्चर देखते हो ना, तो अमोनियम क्लोराइड का ऐसा होता है, देखो नाइट्रोजन के पास इस तरीके से 4 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं और इसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज और Cl के ऊपर होता है नेगेटिव। ये तो हो गया बॉन्ड स्ट्रक्चर। अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखो नाइट्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन और ये ब्रैकेट में बंद और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज। देखो मैं समझा रहा हूं। नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि इसके ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन था, वो चला गया यहाँ से। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है ना, यहाँ हमने हाइड्रोजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाया है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण ही इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है। अब देखो इसके पास क्या है, वो इलेक्ट्रॉन, पहले इनका केस क्लियर करते हैं फिर बाहर आते हैं। हाइड्रोजन के पास एक अपना एक नाइट्रोजन का 2, एक अपना एक नाइट्रोजन का 2, एक अपना एक नाइट्रोजन का 2, खुशियां मना रहा। अब हाइड्रोजन, नाइट्रोजन को देखो, चलो इस हाइड्रोजन को देख लो, हाइड्रोजन तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसी से ही लेगा उधार, उपसह संयोजक बंध के रूप में। ये दिखाया था ना, यहाँ उपसह संयोजक बंध दिखाना है हमें। अब देखो एक काम करना है कि नाइट्रोजन के पास 5 तो अपने हैं, 5 और एक इस हाइड्रोजन का 6, एक इसका 7 और एक इसका 8, हो गए ना 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो सब खुश हैं। और बाहर देखो क्या स्थिति है, बाहर की स्थिति ये है कि इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन तो अपने ही थे, पर एक इलेक्ट्रॉन इसे मिला है इस हाइड्रोजन का, उसे मैंने डॉट से दिखा दिया जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज आया है। तो इसके पास भी 8 हो गए। तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है लुईस स्ट्रक्चर। आप इसे ऐसे दिखा सकते हो, देखो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन 1 2 3 4, ब्रैकेट में बंद करेंगे, पॉजिटिव चार्ज और Cl नेगेटिव। अब देखो जरा ध्यान से, हमारे पास 1 2 3 4 5, ठीक है। इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के पास देखो 8 हो गए, हाइड्रोजन पे 2 2 2 2, खुश है सब। और Cl के पास दिखा दो 1 2 3 4 5 6 7 और एक अंदर से आया इलेक्ट्रॉन 8। तो ऐसा स्ट्रक्चर आप दिखा सकते हो, लुईस स्ट्रक्चर। उसके बाद आते हैं हम नंबर 8 पर। नंबर 8 अब है, हम समझेंगे H3PO4, फास्फोरिक एसिड। किसे समझेंगे? H3PO4 को, फास्फोरिक एसिड। देखो ऐसा स्ट्रक्चर होता है फास्फोरिक एसिड का, P के पास 4 O हैं ऐसे, और 3 है इसके पास H, एक H यहाँ दिखाओ, एक H यहाँ दिखाओ, एक H यहाँ दिखाओ। ये H जुड़े हैं सिंगल बॉन्ड से, S तो हमेशा सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ते हैं, ठीक है। और यहाँ दिखा दो आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट, उपसह संयोजक बंध। ऐसा होता है स्ट्रक्चर। अब देखो कैसे लुईस संरचना समझेंगे। चलो, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, यहां से देख रहा हूं मैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फास्फोरस, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ठीक है।
एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऊपर है और यहाँ एक ऑक्सीजन है। अब सिंगल बॉन्ड है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास होते हैं 1 2 3 4 5 6। मैं यहाँ देख रहा हूं सिंगल बॉन्ड है ना, तो 1 2 3 4 5, 5 ही तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4 5 6 और इसके पास एक। अब देखो जरा ध्यान से, इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, थोड़ा ऊपर बनाओ इस ऑक्सीजन को। इस ऑक्सीजन के पास होंगे 1 1 2 3 4 5 6 और इस हाइड्रोजन के पास होंगे एक इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन होता है ना। देखो हाइड्रोजन एक अपना एक ऑक्सीजन का, 2 हाइड्रोजन एक अपना एक ऑक्सीजन का, 2 हाइड्रोजन एक अपना एक ऑक्सीजन का, 2 तीनों हाइड्रोजन खुश हैं। अब इसे तो करो, इसे बनाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन को खुश करो। 6 तो अपने हैं इसके पास, 6 अपने, एक हाइड्रोजन का 7, एक फास्फोरस का 8, हो गए ना 8 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन 6 अपने, एक हाइड्रोजन का एक फास्फोरस का, 6 अपने एक फास्फोरस का एक हाइड्रोजन का, 6 अपने और 2 फास्फोरस के, सारे ऑक्सीजन खुश हैं। फास्फोरस 5 तो अपने हैं, 6 7 8, इन ऑक्सीजन से लेगा इलेक्ट्रॉन सिर्फ, इन वाले ऑक्सीजन से। इस ऑक्सीजन ने तो इसकी तरफ को इलेक्ट्रॉन रख ही नहीं रखे हैं, तो कहां से ले लेगा। तो इसका मतलब ये है कि ऐसी स्ट्रक्चर होती है इसकी H3PO4 की। कैसे, देखो देखो ध्यान से देखना, HOPO HOH और यहाँ O। यहाँ हमने बनाया है एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के। ठीक है, पहले एक काम करो, इसके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कर दो इसी तरीके से, या फिर चलो फास्फोरस के करते हैं। फास्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब ऊपर वाले ऑक्सीजन पे आ जाओ, 1 2 3 4 5 और 1 6, ये क्रॉस वाला हाइड्रोजन का है। ठीक है, इस ऑक्सीजन पे आ जाओ, 1 2 3 4 5 6 और ये क्रॉस वाला हाइड्रोजन का है। और इस ऑक्सीजन पे आ जाओ, 1 2 3 4 5 6। अब किसी को भी चेक कर लेना, सारे हाइड्रोजन के पास 2 2 इलेक्ट्रॉन है। देखो इस हाइड्रोजन पे 2 है, एक तो अपना है एक तो ऑक्सीजन का। हर एक हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 8 8 इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस के पास भी 8 है, 2 2 4 2 6 और 2 8। इस ऑक्सीजन के पास भी 8 है, तो सब खुश है। लुईस संरचना आप इसे कहो या इसे कहो, जो भी आपको आसान लगता है ऐसा आप कर सकते हो एग्जाम में। नंबर 9 पर आते हैं। चलो नंबर 9 हमें समझना है SO3 नेगेटिव। ठीक है, सल्फाइट आयन। सल्फाइट आयन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, देखो SOO डबल नेगेटिव है, डबल नेगेटिव, एक नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर होगा, एक नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर होगा। देखो इस स्ट्रक्चर को समझते हैं, ये तो बॉन्ड स्ट्रक्चर हुआ, ऑक्सीजन सल्फर ऑक्सीजन और यहाँ ऑक्सीजन, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ है एक यहाँ है। तो नेगेटिव चार्ज है तो ये बात पक्की है कि इसके पास 1 2 3 4 5 6 और एक नेगेटिव चार्ज की वजह से 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरीके से इसके पास 1 2 3 4 5 6 और एक नेगेटिव की वजह से 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक एक्स्ट्रा है ना दोनों के पास। और 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। सल्फर के पास भी 6 ही होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6। अब देखो 7 और 1 8 खुशियां मना रहा, 7 और 1 8 ये भी खुशियां मना रहा, 6 और 2 8 ये भी खुशियां मना रहा, 6 और 1 इस ऑक्सीजन का और 1 इस ऑक्सीजन का 8, सब खुश है। तो ये होता है लुईस संरचना। ऐसे बना सकते हो आप इसे, सल्फर
ऑक्सीजन नेगेटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव, और यहाँ ऑक्सीजन। यहाँ तो आपको बनाने हैं 1 2 3 4 5 और 6 और एक नेगेटिव की वजह से 7, और इसी तरीके से यहाँ बना दो आप, यहाँ भी बना दो आप, और यहाँ भी बना दो। अब इस सल्फर को बनाओ, 6 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं, 2 तो ऊपर बनेंगे, 2 3 4 5 6, सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, किसी को भी गिन लो आप। ये लुईस संरचना है। अच्छा, एक स्ट्रक्चर और बनाते हैं, चलो SO4 डबल नेगेटिव का बनाते हैं। SO4 डबल नेगेटिव ऐसा होता है, देखो यहाँ जो है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना आपको। कैसा बॉन्ड बनाना है? कोऑर्डिनेट। क्योंकि सल्फर ने इसे दिया है ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, ऑक्सीजन ने इसे कुछ नहीं दिया है, तो इसलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है। इसी तरीके से SO4 डबल नेगेटिव को जब आप बनाओगे तो सल्फर यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं उपसह संयोजक बंध को। ठीक है, देखो ध्यान से समझना, सल्फर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नेगेटिव नेगेटिव, एक ऑक्सीजन ऊपर है और एक ऑक्सीजन नीचे है। इसके पास इलेक्ट्रॉन बनाने हैं 1 2 3 4 5 6 और एक नेगेटिव की वजह से 7, 1 2 3 4 5 6 और एक नेगेटिव की वजह से 7। इसके पास 1 2 3 4 5 6 और इसके पास 1 2 3 4 5 6। अब इसके पास देखो 1 2 3 4 5 6, 6 और सॉरी 7 और 1 8, 7 और 1 8, 6 और 2 8, और 6 अपने और 2 इसके 8। सल्फर 6 और एक ये वाला ऑक्सीजन और एक ये वाले ऑक्सीजन, सबके पास 8 है। आप इसे ऐसे बना सकते हो, सल्फर ऑक्सीजन नेगेटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव, यहाँ एक ऑक्सीजन, यहाँ एक ऑक्सीजन। इसके पास हमें बनाने हैं 1 2 3 4 5 6 एक नेगेटिव चार्ज का, और 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और इसके पास 1 2 3 4 5 6 और एक नेगेटिव का। अब देखो 1 2 3 4 और एक ये 5 और एक ये 6, ये लुईस संरचना है। तो इस तरीके से आपको लुईस संरचना बनानी आनी चाहिए, चाहे कोई आयन हो या कोई यौगिक का अणु हो। प्रैक्टिस से आती हैं ये चीजें। किससे आती हैं? प्रैक्टिस से। मतलब आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि भाई लुईस प्रतीक यदि आपको पता है कि किसी परमाणु की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वर्ग संख्या से पता चल जाता है। किससे पता चलता है? वर्ग संख्या से। ठीक है, कि किसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। आगे भी मैं इस चीज को समझाऊंगा, जहां जहां जरूरत पड़ेगी, क्वेश्चंस में भी आएंगे, उदाहरण में भी आएंगे। अभी हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे कि लुईस प्रतीक का क्या मतलब होता है और लुईस संरचना का क्या मतलब होता है। और ये चीज आती है प्रैक्टिस से। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करोगे, बार बार किसी स्ट्रक्चर को बनाओगे, उतना ज्यादा समझ में आएगा आपको उसके बारे में कि इसका संरचना, लुईस संरचना ऐसा क्यों बनाया जा रहा है। तो लुईस संरचना आप ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, मर्जी है। ये बंध सूत्र होता है, ये होते हैं लुईस सूत्र। मैंने दोनों तरीके से इसलिए बनाए हैं क्योंकि कुछ बुक्स में ऐसे दे रखी हैं लुईस संरचनाएं, कुछ में ऐसे, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस चीज को समझने में। इस चीज को समझना मुश्किल होता है, इससे समझना ज्यादा आसान होता है। इसलिए आपको जो अच्छा लगे वो कर लेना, आप जैसा आपको स्कूल में कराया गया है आपके। ठीक है, बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। हैंड रिटन नोट्स सबसे अच्छे होते हैं। ठीक है, कोशिश करना कि इन्हें अलग अलग कलर के पेन से बनाओ। जो आपने सल्फर का परमाणु बनाया, यदि रेड कलर से बनाया तो इसके इलेक्ट्रॉन भी रेड कलर से होने चाहिए। ऑक्सीजन परमाणु यदि आपने ग्रीन कलर से बनाया है तो उसके इलेक्ट्रॉन भी ग्रीन कलर से होने चाहिए, अलग कलर से होने चाहिए। और जो बराबर बराबर वाले परमाणु होते हैं ना, यदि इसके इलेक्ट्रॉन क्रॉस से बनाए हैं तो इसके डॉट से बनने चाहिए, ऐसा जैसा मैंने किया है। इससे आपको समझने में दिक्कत नहीं होती है ज्यादा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
ओके, बाय।